पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, समावयंता वयनाभिघाया कन्नं गया दुम्मणियं जनन्ति धम्मोत्तिकिच्चा परमग्ग सूरे जे इंदिए जो सह ई सपुज्जो। हमारे भीतर वृत्तियां हैं, गुस्से की वृत्ति भी है, अहंकार की भी है, माया की भी है, लोभ की भी है, राग की है, द्वेष की है, घृणा की है। तो दूसरी ओर अच्छी वृत्तियां भी हैं। हमारे भीतर क्षमा भी है, निरहंकारिता भी है, सरलता भी है, संतोष भी है, वीतरागता भी है, कुछ अंश में वीतरागता भी है, अघृणा प्रमोद भाव भी है। यानी सद्वृत्तियां भी आदमी के भीतर होती हैं और दुर्वृत्तियां भी होती हैं। वृत्ति फिर प्रवृत्ति, भीतर में वृत्ति है, वह जब उभरती है तो आदमी उस प्रकार की प्रवृत्ति भी कर सकता है। हिंसा की वृत्ति भीतर में है तो फिर हिंसा की प्रवृत्ति बाहर में भी हो सकती है। तो ये जो वृत्तियां हैं, भाव हैं, सद्भाव भी हैं और असद भाव भी हैं। हम असद भावों को अस्तित्वहीन बनाने का और सद्भावों को पुष्ट बनाने का यथासंभवतया प्रयास कर सकते हैं, करना चाहिए, अच्छा है। सामने कोई परिस्थिति आती है तो कई बार हम फिर असहिष्णु भी बन जाते हैं और वह असहिष्णुता मन के स्तर पर भी होती है, फिर वह कई बार वाणी के स्तर पर भी आ जाती है और शारीरिक प्रवृत्ति के स्तर पर भी आ जाती है। जैसे किसी ने हमारे बारे में या हमारे माइतों के बारे में अपशब्द बोल दिए, गालियां दे दी, माता पिता का नाम लेकर गालियां दे दी, तो आदमी के मन में आक्रोश की भी, मेरे माँ बाप के नाम से गालियां क्यों दी, मन में आक्रोश आ सकता है। तो मन में गुस्सा आ गया, फिर वो सामने वाला और गाली देता है तो इधर वाला फिर वाणी से गुस्से में आकर प्रतिकार कर सकता है और वह आगे बढ़ता है, फिर हाथ उठाना, मारना, थप्पड़ मारना, ऐसा कुछ कर सकता है। तो असहिष्णुता पहले मन में आई, वाणी में भी आ गई और थप्पड़ आदि के प्रहार के रूप में शारीरिक स्तर पर भी आ गई। तो असहिष्णुता भी तीन प्रकार की हो जाती है, मानसिक असहिष्णुता, वाचिक असहिष्णुता और शारीरिक असहिष्णुता। क्षमा यानी सहन करने की वृत्ति यानी सहिष्णुता, समूच सहने क्षमते
सहन करना, सहन करता है। तो क्षमा तो सहन करने की प्रवृत्ति है, उसका हमारे में विकास हो। और निरहंकारता भी साथ में जुड़ा हुआ तत्व है। गुस्सा और अहंकार, अहंकार है फिर गुस्सा भी, ये कुछ अपने आप में मानो मित्र जैसे हैं, जुड़े हुए हैं। गुस्सा और अहंकार, आदमी अहंकार को छोड़ दे, यदि हमारा अहंकार चला गया तो फिर गुस्सा रह नहीं पाता। तो सहिष्णुता का विकास हो, परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम आराध्य, परम स्तवनीय, प्रातः स्मरणीय भगवान महावीर के जीवन वृत्त को हम देखें, पढ़ें। उन्होंने किस प्रकार क्षमा धर्म का आराधन किया होगा, कितने परिसह उपसर्ग साधना काल में उनके सामने आए, और आने को तो केवल ज्ञान हो जाने के बाद में भी कुछ प्रतिकूल परिस्थिति मानो आई, परंतु उनके सामने दो, यानी उनकी विद्यमानता में दो साधुओं का प्रणाश भी हो गया, कर दिया गया। तो सर्वानुभूति सुनक्षत्र, यानी अपने शिष्यों का यों हनन, हत्या, प्रणाश हो जाना। तो खैर उस समय तो वे तीर्थंकर थे, बीतराग पुरुष थे, केवल ज्ञानी थे, तो उनके भीतर तो राग द्वेष था ही नहीं। साधना काल में जब वे बीतराग नहीं बने थे, तब भी किस प्रकार उन्होंने उपसर्गों, परिसहों में, कठिनाइयों में कैसे समभाव रखा होगा। एक और जहां चंड कौशिक सर्प की ओर से मान लो कठिनाई, उपसर्ग जो भी, और देवेंद्र के द्वारा प्रणमन किया जाना, एक प्रतिकूल परिस्थिति तो दूसरी अनुकूल परिस्थिति, दोनों में जो निर्विशेष सम रहे। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। कि पन्नग सर्प, चंड कौशिक सर्प, नागराज, सांप की जाति सांप, एक और उसने भी स्पर्श किया, पादस, पाद संस्पृशि, उसने भी पादस्पर्श किया। तो एक तरफ चंड कौशिक और दूसरी तरफ कौशिक इंद्र, इंद्र ने भी मानो नमन किया। दोनों स्थितियों में जो सम रहे, निर्विशेष रहे, ऐसे वीर स्वामी, महावीर स्वामी को नमस्कार। तो परमाराध्य भगवान महावीर ने सहन किया, या जो भी स्थितियां आई, किस प्रकार उन्होंने उन स्थितियों में समत्व भाव रखा होगा। तो हम आचार्य भिक्षु को देखें कि उनके जीवन पर भी ध्यान दें, तो प्रतिकूल परिस्थितियों ने उनका भी मानो एक कष्टदान का कार्य कह दें, जो भी कह दें, स्थितियां सामने आई और किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने, यानी स्थान नहीं मिला, स्थान मिला तो वापस चला गया। ऐसी जो भी स्थितियां, जो प्रतिकूलता वाली
उनके सामने आई तो कैसे उन्होंने अपना भाव रखा होगा। परम पूज्य आचार्यों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां, हम आचार्यों के जीवन वृत्त को पढ़ें तो किस प्रकार की स्थितियां उनके सामने आई हैं। और ऐसे कोई भी आदमी हो, सातों सुख जीवन भर मिले, सदा सुख ही रहे बाह्य रूप में, कहना कठिन है। पहलो सुख निरोगी कायार, ये 7 सुख जो कहे जाते हैं, जिंदगी भर सातों सुख रह जाएं कहना मुश्किल है। तो ठीक है, अपनी समता की साधना रहे, वो सातों सुख तो रहे न रहे, पर साता, समता रूपी साता, वो भीतर में रहे। और तो भाई अपने कर्मों का योग है, पुण्य पाप जैसे कर्मों का, पहले के बंदे वे हमारे पुण्य पाप हैं। और तो साथ में क्या जाएगा, क्या जाता है। तेजस शरीर साथ में जा सकता है अगले भव में, और यह कार्मण शरीर पुण्य पाप जो भी बंधे हुए हैं वे साथ में जाते हैं। तो साथ में क्या जाता है, तेजस शरीर साथ में, और पुण्य पाप जो कर्म बंधे हुए हों, जो भी कर्म, वे साथ में जाते हैं जब तक मोक्ष न हो जाए। तो क्षमा रखना, धैर्य रखना, साधु के जीवन में भी कठिनाइयां, और आप गृहस्थों के सामने भी प्रतिकूलताएं आ सकती हैं। कभी पारिवारिक कठिनाई आ जाए, परिवार में बीमार हो गए, वो बीमार हो गया, फिर वो बीमार, वो दुर्घटना में वो हो गया, ऐसा हो गया, एक्सीडेंट, ऐसी स्थितियां। फिर कभी आर्थिक समस्या, कभी रेड पड़ गई, कभी कुछ हो गया, ऐसी स्थितियां आ जाती है। कभी व्यापार आदि में नुकसान हो जाए, वो स्थिति आ जाए, और कभी परिवार में आपसी मनमुटाव की स्थिति बन जाए। तो ऐसी कई विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियां गृहस्थों के जीवन में भी आ सकती हैं। और कभी अनुकूलताएं भी आ जाए, कभी आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी उन्नति हो जाए, और भी परिवार में भी अनुकूल स्थितियां हैं। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता ये चलती हैं, आ जाती हैं। बस मन में शांति रखने का प्रयास हो, अनुकूलता में भी शांति और प्रतिकूलता में भी शांति रखनी चाहिए। तो संपत्ति और विपत्ति, संपत्ति आ सकती है तो कभी विपत्ति भी आ सकती है। संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। संपत्ति और विपत्ति में महान लोगों में मन की एक रूपता रहती है, रहनी चाहिए, सब में रहनी चाहिए, एक रूपता रहे। तो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के सामने स्थितियां आई, विरोध भी हुआ उनका, प्रशंसा भी हुई, स्तुतियां भी हुई, और निंदा कह दें, विरोध कह दें, वे स्थितियां भी सामने आई। तो हम गृहस्थ हो या साधु, प्रतिकूल स्थितियों को भी झेलने के लिए हमारी तैयारी रहनी चाहिए। आज अनुकूलता है तो भविष्य में कभी प्रतिकूलता भी आ सकती है। यह चक्का है, चक्का, काल का चक्का घूमता है। कभी नीचे वाला भाग ऊपर आ जाए, फिर ऊपर वाला भाग नीचे चले। घड़ी का सुइया है, कभी सुइया ऊपर तो कभी वो सुइया फिर नीचे भी आ जाता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में दिनमान हैं, परिस्थितियां हैं। कभी खूब अनुकूलता, बहुत उच्च स्थिति अनुकूलता की, तो कभी नीचे आने की स्थिति भी हो सकती है।
आप गृहस्थों में कई कई एक समय इतने पैसे वाले, इतना नाम था, इतने पैसे वाले, बाद में थोड़ा वो सुइया नीचे की ओर आता है तो वो पैसे वालों का जो नाम था वो फिर कम हो जाता है, पैसे की स्थिति भी कम हो जाती है। कभी बहुत ऊंचे पद पर राजनीति में, कभी कोई बहुत ऊंचे पद पर था, मंत्री था और था, और कभी आगे के चुनावों में जीतना भी मुश्किल, हार जाता है। तो ये जीवन में ये काल का चक्का घूमता है, चलता है। तो सदा एक जैसे दिन सबके रह जाएं, यह कहना कठिन है। रामचंद्र जी के जीवन को, रामायण को देखें तो उनके सामने भी कठिनाई की स्थिति भी आई थी। एक और कितने बड़े यूं आदमी, तो दूसरी ओर पारिवारिक समस्या भी हो गई, कठिन स्थिति भी आ गई। ठीक है, आ गई तो आ गई। तो हम अनुकूलता और प्रतिकूलता, इन दोनों में समता रखने का अभ्यास करें। अभिनिगिद्ध एवं दुखापमोक्षसी, पुरुष अपने आप का ही अभिनिग्रह करो, दुख से मुक्त हो जाओगे। अपना संयम करो। अप्पा चेव खलु दुद्दमो अप्पा दंतो, अपने आप का दमन करो, आत्मा को दमन मुश्किल है, आत्मा दुर्दम्य है, दुर्दम है।